हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज से हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक टॉपिक को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को सपोर्ट करना। आगे भी ऐसे ही आपको छोटी छोटी क्लिप्स मिलती रहेगी ट्रिक की, या तो मैं शॉर्ट्स डाल दिया करूँगी या वीडियो जैसे भी मुझे सही लगेगा, तो वीडियो को सपोर्ट करना। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स में भी पार्ट 1 है हमारा नंबर ऑफ़ प्लेयर्स। तो हम हर एक स्पोर्ट्स में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स को याद करने की कोशिश करेंगे, वो भी ट्रिक से। तो सबसे पहले मैं क्रिकेट की बात करती हूँ। क्रिकेट में हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये तो सबको पता ही है कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई है। आगे हॉकी की बात करते हैं, तो हॉकी में भी हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? स्टिक जो होती है हॉकी की, वो इस शेप में रहती है, तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे कि स्टिक की शेप ऐसी होती है, तो इस तरह से हम 11 बना सकते हैं। तो हॉकी के कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। फुटबॉल में भी हमारे 11 प्लेयर्स होते हैं, और इसको हम कैसे याद करने वाले हैं? फुटबॉल को पैर से मारते हैं। फुटबॉल को कैसे मारते हैं? पैर से मारते हैं। तो हमारे कितने फुट होते हैं? 2 फुट, मतलब पैर। पैर कितने होते हैं? 2। तो 1 + 1, तो इस तरह से हम इसको 11 बना के याद कर सकते हैं। ठीक है। बास्केटबॉल में हमारे 5 खिलाड़ी होते हैं, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? बास्केट को हम रिलेट करेंगे टोकरी से, और टोकरी हम किससे उठाते हैं? पंजे से। पंजे को हम रिलेट करेंगे यहाँ पे हाथ से। ठीक है। तो किस तरह याद करेंगे? बास्केट को हम टोकरी से याद करेंगे, और 5 को मैंने यहाँ पे रिलेट किया है पंजे से। ठीक है। तो बास्केट को हम हाथ से, मतलब पंजे से उठाते हैं। ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं हमारे, और पोलो में टोटली हमारे 4 लेटर्स है, 1 2 3 4, तो इसे तो आप इजीली याद कर सकते हो। आगे कबड्डी में देख लेते हैं। कबड्डी में हमारे 7 प्लेयर्स होते हैं। तो कबड्डी को छोटे बड़े बूढ़े जवान सब साथ में ही खेलना पसंद करते हैं। गांव में जो लोग होते हैं ना, कबड्डी को साथ में खेलना पसंद करते हैं, तो साथ में मतलब 7 आ जाएगा यहाँ पे। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं हमारे, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि वॉली में मतलब 6 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चेस में हमारे 2 प्लेयर होते हैं, ये तो सबको ही पता है। बॉक्सिंग में 1 होता है, वो भी 1 साइड। ठीक है। अगर एक साइड पूछे तो 1 प्लेयर होता है, तो बॉक्सिंग को भी आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, आपको पता ही होगा बॉक्सिंग में तो 1 होता है। नेटबॉल में 7 होता है, 7 प्लेयर होते हैं, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि नेट की वजह से 7 रहना पड़ता है। नेट मतलब अगर किसी का नेट खत्म हो जाता है, उसको हॉटस्पॉट ऑन कराने के लिए 7 में ही रहना पड़ता है, वरना नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो नेट से 7। ठीक है। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, तो इसको आप याद कर सकते हैं। बेस मतलब स्ट्रॉन्ग। बेस को मैंने यहाँ से बेस से लिया कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा स्टडी में, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं से मतलब 9, तो 9 को मैंने यहाँ से नहीं से रिलेट किया है। ठीक है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं हमारे, और एक गाना है 7 समुंदर पार में तेरे, ऐसे गाना है एक, तो 7 से 7 याद कर सकते हैं, और समुंदर से पानी मतलब वाटर याद कर सकते हैं आप। तो इस तरह से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। आगे टेबल टेनिस की बात करती हूँ। टेबल टेनिस में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो 1 साइड में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है। बैडमिंटन में हमारे 1 या 2 प्लेयर होते हैं। बैडमिंटन को हम याद कर सकते हैं कि 1-2 बैड व्यक्ति मिल ही जाते हैं। कहीं पे भी जाओ 1-2 बैड व्यक्ति ऐसा मिल ही जाता है, जो कुछ ना कुछ सुनाता है, मतलब कुछ ना कुछ आपके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स ही बोलता है। तो जिम्नास्टिक्स में 8 होते हैं, और 8 को मैंने यहाँ पे याद किया है हाथ से, मतलब इसको रिलेट किया मैंने हाथ से। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जिम्नास्टिक से जिम में हाथों का नाश हो जाता है अगर कोई प्रोटीन वगैरह ले लेता है और वर्कआउट नहीं करता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे है हमारा स्नूकर। इसमें 1 स्टिक होती है, तो 1 ही प्लेयर होता है, इस तरह से याद कर सकते हैं। खो खो में 9 भी ऑप्शन में आ जाता है और 12 भी ऑप्शन में आ जाता है, तो इसको कैसे रिलेट करना है? देखो, यहाँ पे खो में कितने लेटर है? 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 3 से यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9 तो आप इस तरह याद कर सकते हो। और 12 कैसे याद कर सकते हो? तो कोई होता है कि बार बार जब भी हम कहीं मतलब रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो बार बार ऐसे बोलते हैं खाना खाओ, मतलब खा ले, तो बार बार नहीं खाया जाता, तो बार बार से 12 याद कर सकते हो। खा से खो याद कर सकते हो आप। रग्बी फुटबॉल होता है, 15 प्लेयर्स होते हैं, और रग्बी को आप याद कर सकते हो रंग, और 15 को याद कर सकते हैं बंद रहे, मतलब रंग को हमेशा बंद करके रखना चाहिए, वरना उड़ जाते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो।